हेलो एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। मैं आपका आजाद सर और आज जो है आप लोग के लिए लेके आया हूं बोट एंड स्ट्रीम। बहुत सारे बच्चे बोट एंड स्ट्रीम का इंतजार कर रहे थे और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बोट एंड स्ट्रीम यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो भारत के किसी भी कोने में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आप लोग अभी से लेके अंत तक बने रहे और इस वीडियो को और इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि आपके थ्रू किसी और बच्चे का बोट एंड स्ट्रीम बेहतर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नाव और धारा। ध्यान दीजिएगा, नाव से सब कोई अवगत होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी या फिर आप समुद्र में नाव को देखे होंगे, या फिर अगर आप नाव नहीं देखे होंगे तो आप अपने बचपन वाला नाव आपको जरूर याद होगा कि आप लोग क्या करते थे बचपन में। जब बारिश का महीना होता था तो कागज वाला नाव बना के उसको पानी के ऊपर डाल दिया जाता था। और आपको भी पता है जिधर पानी का बहाव रहता था उधर आपका नाव चला जाता था, लेकिन थोड़ी दूर के बाद वो डूब जाता था क्योंकि पानी भीग जाता था इसलिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डूबेगा नहीं, आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, नाव से सबको अवगत है। अवगत होना है किससे? धारा से। धारा यानी स्ट्रीम यानी करंट। देखिए, धारा दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है साथ वाला और एक होता है आपको विपरीत वाला। एक साथ वाला और एक विपरीत वाला। समझिएगा दोनों बात को अच्छे से बारीकी से। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप पानी में नाव लेके जा रहे हैं या पानी में आप तैर रहे हैं और पानी का फ्लो इस डायरेक्शन की ओर है और आपको जाना भी है इधर ही नाव लेके, तो आपका जो भी स्पीड रहेगा उस स्पीड के साथ धारा का स्पीड जुड़ जाएगा और आपका रफ्तार तेजी से आगे की ओर बढ़ जाएगा नाव लेके। लेकिन अगर नदी का फ्लो इधर है और आपको इसके विपरीत दिशा में आना है, आपको इसके विपरीत दिशा में आना है, यानी पानी का फ्लो इधर है और आपको आना है इधर, तो आपका स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि जो भी आपका स्पीड होगा उनमें से धारा का स्पीड घट जाएगा। यानी अगर हम धारा के साथ चलते हैं तो मेरा जो एक्चुअल स्पीड होगा यानी मेरा जो वास्तविक गति होगा उसमें धारा का चाल जुटेगा, जबकि अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो जो मेरा स्पीड होगा ओरिजिनल स्पीड उसमें से धारा का स्पीड घटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सब कोई अच्छे से समझिएगा। चलिए, और वीडियो देखने से पहले वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग को इस सेक्शन में कितने दिनों से इंतजार था इस सेशन का। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 बात को समझ लीजिए, पूरा बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल शांत जल, धारा के विपरीत और धारा के साथ। इन तीनों बातों को समझते हैं तो समझ लीजिए आपका बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, शांत जल यानी क्या, इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, शांत जल। और धारा के विपरीत को इंग्लिश में बोला जाता है बाबू अप स्ट्रीम, और धारा के साथ को इंग्लिश में बोला जाता है वो डाउन स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा कि पहले शांत जल होता क्या है इसको समझिएगा। तो आपके घर के पीछे कोई पोखरी होगा ना, या अगल बगल में कोई तालाब होगा, तो देखिएगा इसका जो पानी होता है बहुत ही स्थिर रहता है, ठीक है ना, इसमें कोई स्पीड नहीं होता है। तो जो स्पीड नहीं रहेगा यानी तो ये क्या है, शांत जल है। यानी इस शांत जल में
अगर आपका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तैरने का, तो इसमें आपका एक्चुअल स्पीड ही रहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, न एक बढ़ेगा न एक घटेगा। ठीक है, क्योंकि शांत जल में जो आपका चाल रहेगा वही चाल दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, शांत जल में एक्चुअल स्पीड को दर्शाया जाता है, एक्चुअल स्पीड को दर्शाया जाता है। एक्चुअल स्पीड मतलब वास्तविक गति या वास्तविक चाल। समझ रहे बात को आप लोग, वास्तविक चाल। अब धारा के साथ और धारा के विपरीत, हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि धारा के साथ क्या होगा और धारा के विपरीत क्या होगा। फिर भी उसके बावजूद भी हम आपको यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर दे कि धारा के साथ यदि जाएंगे आप नाव लेके या तैर के तो क्या होगा, और धारा के विपरीत आएंगे आप नाव लेके या तैर के तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये पानी का फ्लो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, और धारा का चाल इस ओर है और आपको नाव लेके भी इसी ओर जाना है। तो जो आपका स्पीड रहेगा नाव का, उसमें धारा का चाल जुटेगा। क्या होगा बाबू? जुटेगा। जबकि अगर हम ध्यान दीजिएगा, पानी का फ्लो है इधर और इसके हमें विपरीत जाना है। क्या करना है? विपरीत जाना है, यानी नाव लेके इधर जाना है। इधर जिधर था उधरे जा रहे थे, इधर इसके विपरीत जाना है। तो जो आपका एक्चुअल स्पीड होगा ना, उसमें से धारा का स्पीड घट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वास्तविक चाल यानी शांत जल के चाल को हम यू से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? यू से। शांत जल के चाल को हम किससे लिखेंगे? यू से। यहां पे भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। शांत जल को यू से डिनोट करेंगे, यू किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको जो है धारा के चाल को हम डिनोट करेंगे भी से। किससे? भी से। ये हो गया भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक चाल कहां पे लिखा जाता है बाबू? शांत जल में। और वास्तविक चाल को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? यू से। और ये क्या हो गया हमारा? चाल जब ही है तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में तय किया गया दूरी। तो क्या है यहाँ पे? यू। क्या है? यू। ध्यान दीजिए, अगर आप धारा के साथ चलते हैं तो जो धारा का चाल होगा वो आपके वास्तविक चाल में क्या होगा? जुटेगा। जबकि धारा का चाल क्या है बाबू? भी। ये जुट जाएगा किसमें? आपके वास्तविक चाल यानी यू में। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा यू प्लस भी किलोमीटर प्रति घंटा। यू प्लस भी किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए, जो आपका वास्तविक चाल है, ठीक है ना, अगर आप धारा के विपरीत जाते हैं तो उनमें से धारा का स्पीड क्या होगा? घटेगा। धारा का चाल आपके वास्तविक चाल में से घटेगा जब आप धारा के विपरीत जाइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा u माइनस भी किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे बात को? देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बाबू? शांत जल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्टिल वाटर। ये धारा के साथ इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। ये धारा के विपरीत इंग्लिश में क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। हिंदी में अनेक तरह का नाम है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, इसीलिए इंग्लिश आसान है। ठीक है ना? आपको शांत जल के जगह पे ठहराव जल भी दे सकता है। क्या दे सकता है? ठहराव जल, स्थिर जल। सबका सेंस एक ही है बाबू। क्या? शांत। ठहराव मतलब क्या है? रुका हुआ है, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसका मतलब क्या है? शांत। स्थिर मतलब क्या है? शांत, मतलब शांत। ठीक है ना? धारा के साथ धारा के विपरीत का भी अनेक तरह का नाम है। ठीक है ना? आपको उसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको हम नॉलेज देंगे, उससे एक चीज तय हो जाएगा कि हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी दे दे, हम लोग सिर्फ स्पीड के माध्यम से बता सकते हैं कि यह शांत जल है, कि धारा के साथ है, कि धारा के विपरीत है। ठीक है? लेकिन अगर आप इसका अच्छे तरीके से यदि नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके पास बुक होगा, उस बुक में देखिएगा, ये होता है आपको धारा के विपरीत के स्पीड को बोला, धारा के साथ को बोला जाता है अनुप्रवाह। ठीक है ना? इधर बोला जाता है उधर प्रवाह। और
अनेक तरह के नाम से इन दोनों को जाना जाता है, लेकिन आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको मतलब है तो धारा के साथ, धारा के विपरीत और शांत जल में सिर्फ स्पीड से। अगर बहुत सारा चीज नॉलेज लेना है तो उस चीज के लिए आपके पास बुक है, अदरवाइज आप हमसे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में पूछ सकते हैं कि धारा के विपरीत को किन किन नाम से जानते हैं, धारा के साथ को किन किन नाम से जानते हैं, शांत जल को किन किन नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इनसे आगे। ध्यान दीजिए बाबू एक बात को, अब हम लोग स्पीड के माध्यम से तय करेंगे कि कौन धारा के साथ है, कौन धारा के विपरीत है और कौन शांत जल है। तो ध्यान दीजिए, हम आपको क्या बोले हैं कि शांत जल के चाल को यू से डिनोट करेंगे और शांत जल में चाल क्या हो जाएगा, यू किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के साथ जब जाएंगे तो एक्चुअल स्पीड में धारा का चाल जुटेगा तो हो जाएगा ये u प्लस भी किलोमीटर प्रति घंटा। और जब धारा के विपरीत जाएंगे तो एक्चुअल स्पीड में से धारा का चाल घटेगा तो हो जाएगा u माइनस भी किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि सबसे, देखिए ध्यान दीजिए, आपका जो एक्चुअल स्पीड है वो यू किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें यहाँ पे कुछ जुटा है जो है धारा का चाल और यहाँ पे कुछ घटा है जो है धारा की चाल। इसका मतलब सबसे कम स्पीड कहाँ होगा, धारा के विपरीत। सबसे कम स्पीड कहाँ होगा बाबा, धारा के विपरीत। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगा, धारा के साथ। सबसे ज्यादा स्पीड होगा धारा के साथ। और जो कहीं का नहीं हो बीच में, ये आपका क्या है, एक्चुअल स्पीड। ये क्या है बाबू, एक्चुअल स्पीड, वास्तविक। ध्यान दीजिएगा, दो पार्ट दिया रहेगा हमेशा, तीसरा पार्ट निकालना होगा। दो पार्ट हमेशा दिया रहेगा, तीसरा पार्ट निकालना होगा। तो पहला दोनों पार्ट दिया रहेगा, थर्ड पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले वो देखिए। फिर लास्ट का दो पार्ट दिया रहेगा, पहला पार्ट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। फिर दोनों तरफ दिया रहेगा, बीच वाला कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। फिर क्वेश्चन तो आपको लॉलीपॉप वर्जन में बनेगा जो आपको देखते ही देखते सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 का मतलब है ये धारा के विपरीत का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 का मतलब है कि शांत जल में जो है स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ दिया आपको कि धारा के साथ इसका चाल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग शांत जल और धारा के विपरीत और शांत जल और धारा के साथ के डिफरेंस को किससे लिखे थे, भी से। इधर प्लस भी था, इधर माइनस भी था, लेकिन दोनों का तरफ क्या था, भी ही था, यानी धारा की चाल ही था। एक तरफ जुटता है, एक तरफ घटता है। तो बताइए 10 में से कितना घटेगा, तो 5 होगा। यानी इधर आया तो 5 घटा है, और ये जो घटा है वो क्या है, धारा की चाल। तो इधर जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर धारा के विपरीत का चाल और शांत जल का चाल दिया रहे और धारा के साथ का चाल पूछे, तो जो शांत जल और धारा के विपरीत चाल का अंतर होगा वही आगे क्या होगा, प्लस में होके जुट के आगे का निकाल देगा। नहीं तो इतना देखिए ना, सीरीज जानते हैं तो आपको ये चैप्टर आराम से बन जाएगा। सीरीज का मतलब है बाबू, ये 3 है, ये 4 है तो अगला 5, क्योंकि एक का डिफरेंस चल रहा है। ये 5 है, ये 7 है तो अगला 9, 2 का डिफरेंस है। 5 है, ये 10 है तो अगला क्या, 15, 5 का डिफरेंस है। ये 10 है, ये 20 है तो अगला क्या, 30, ये 10 का डिफरेंस है। ये 7 है, ये 13 है, तो 7 में और 13 में अंतर कितने का, 6 का, तो अगला क्या हो जाएगा, 19। तो ये बात अगर आप जानते हैं तो समझ लीजिए आपको बोट एंड स्ट्रीम का स्पीड सेक्शन आता है। समझ लीजिए इस बात को आप। चलिए अगला जो है ना,
ऐसे डिफरेंस नहीं, मौखिक निकालने का कोशिश करेंगे। अभी तो हम आपको बता दिए ना कि जो इन दोनों का बीच का अंतर वही इन दोनों के बीच का अंतर, इधर आएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस। आगे देखिए, ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 10 और 17 में अंतर कितने का? 7 का। यानी 7 बढ़ा है यहाँ पे, तो आगे भी 7 बढ़ेगा, तो 17 में 7 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 24। यानी अगला स्पीड हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं पेन को, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको तो पता ही है। पहले देखिए 17 में से कितना घटाएंगे तो 10 होगा बाबू? 7। उतना ही आगे वाला में क्या करना है? जोड़ना है। तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। समझ गए कि आगे वाला 2 दिया रहे और अंतिम वाला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब अंत वाला 2 दिया रहे और शुरू वाला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपसे पूछा है। तो देखिए 15 में कितना जुटा है तो 20 हुआ है 5। तो इधर जाएगा तो जुटेगा 5, लेकिन इधर आएगा तो क्या होगा? घटेगा। तो 5 इधर जुटा है तो 5 इधर घटेगा, तो 15 में से 5 जाएगा तो क्या जाएगा? 10। यानी क्या हो जाएगा? धारा के विपरीत का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी कर सकते थे 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10। ठीक है ना, सीरीज को भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है धारा के साथ का। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 28 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है शांत जल में। तो ध्यान दीजिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का बाबू? 7 का। नहीं, इधर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इधर निगेटिव होगा और 7 घंटेगा तो कितना हो जाएगा? 21। एक चीज देखिए, पिछले वाले में देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं कि हमेशा कम स्पीड कहाँ रहता है? धारा के विपरीत में। हमेशा ज्यादा स्पीड कहाँ रहता है? धारा के साथ में। और जो कहीं का नहीं रहता वो कहाँ रहता है? बीच में। ये एक्चुअल स्पीड है। ठीक है, अब दोनों तरफ दिया रहेगा और बीच वाला निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आवाज कम कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोनों तरफ दिया है और बीच वाला पूछ रहा है। जब दोनों तरफ दिया है और बीच वाला पूछे तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। जब दोनों तरफ दिया रहे और बीच वाला पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए और क्या करिएगा? आधा करिएगा। तो देखिए ये क्या है? 20 और ये क्या है? 30। 20 और 30 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 50। और 50 को आधा करिए तो क्या हो जाएगा? 25। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपको अगर कंफ्यूजन है कि क्या जो हम लाए हैं आंसर वो सही है कि गलती है, तो उसको आप ट्राई भी कर सकते हैं। इधर जाएगा तो जुटेगा, इधर जाएगा तो घटेगा, लेकिन जितना है जुटेगा उतना ही घटेगा। तो 25 में कितना जुटेगा तो 30 होगा 5। अब 25 में कितना घटेगा तो 20 होगा 5। समझ रहे बात को? ध्यान दीजिए। देखिए धारा के विपरीत का चाल दे दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ का चाल दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बीच वाला पूछा है। तो जब दोनों तरफ दिया है और बीच वाला पूछे तो दोनों को जोड़कर आधा, इधर क्या है 30 और इधर क्या है 40, तो दोनों को जोड़कर आधा मतलब 2 से भागा। तो 70 में 2 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35। यानी बीच का स्पीड हो गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चीज आपने नोट किया होगा कि हमेशा धारा के विपरीत का चाल कम, धारा के साथ का स्पीड सबसे ज्यादा और बीच वाला जो होता है एवरेज होता है दोनों का। ओके, अब कुछ 3 से 4 फॉर्मूले जो आपके इस चैप्टर को बनाने में मदद करेगा। छोटी छोटी बात जो हम लोग जानते हैं, तो चलिए देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है आपको यहीं से सब कुछ निकल जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। आवाज कम कीजिएगा। चाल गुने समय और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। बस इस 3 फार्मूला पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अब क्वेश्चन वाले सेक्शन में बने रहिए और क्वेश्चंस को देखिए। बहुत ही स्टार्ट जो होगा बहुत ही बेसिक लेवल से होगा और एंडिंग बड़ा ही खतरनाक होने वाला है, जो बिल्कुल सीजीएल मेंस लेवल तक चलेगा। हेलो एवरीवन, चलिए आज आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं और आज जो है क्वेश्चन का शुरुआत होगा और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ध्यान दीजिए, सिर्फ ये 3 पॉइंट पे ही आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। धारा के विपरीत, शांत जल और धारा के साथ, ये 3 बात को आप कल समझ चुके थे थ्योरी के माध्यम से। आज आप लोग प्रैक्टिकल यानी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इसको। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि धारा के दिशा में तथा धारा के प्रतिकूल। जब धारा की दिशा में हो गया तो अगला धारा के क्या है? विपरीत है, जिसको हम लोग प्रतिकूल के नाम से जानते हैं। इसीलिए पहले ही बोल दिए थे कि कोई भी लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्पीड के माध्यम से हम लोग बता देंगे कौन धारा के साथ है और कौन धारा के विपरीत है। अगर सबसे कम स्पीड है तो धारा के विपरीत, सबसे ज्यादा स्पीड है तो धारा के साथ और एवरेज वाला बीच में। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि धारा के दिशा में तथा धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कम कौन हुआ? 8 की 12? 8। तो ये कम हुआ तो कहाँ होगा? धारा के विपरीत, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी एक नाव का चाल दे दिया है धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा के दिशा में यानी धारा के साथ दे दिया है कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा है कि धारा की चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, जब दोनों तरफ दिया रहे और बीच का निकालना हो तो दोनों को जोड़कर क्या करते हैं? आधा करते हैं ना। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 8। 12 8 को जोड़िएगा तो क्या होगा? 20 और आधा करिएगा तो क्या हो जाएगा? 10। यानी ये बीच का स्पीड हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमको पूछता कि शांत जल में नाव की चाल बताइए तो क्या होता? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं है। या आपसे पूछता कि नाव की वास्तविक चाल बताइए तब भी क्या होता? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं है। पूछा क्या है? धारा की चाल। धारा की चाल मतलब होता है बाबू पानी की चाल। पानी का चाल मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग किससे लिखते थे? भी से। धारा की चाल किससे लिखते थे? भी से। देखिए दोनों तरफ सेम होगा, इधर घटेगा इधर जुटेगा। तो 10 में से कितना घटेगा तो 8 होगा। 10 में कितना घटेगा तो 12 होगा। 2। यानी ये चाल हो गया कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल है ये? धारा की चाल यानी पानी की चाल, ठीक है। समझ गए बात को? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा सभी बच्चे। कह रहा एक नाव नदी के विपरीत में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटा में तय करता है। देखिए नदी के विपरीत यानी क्या? धारा के विपरीत। और 35 किलोमीटर की दूरी तय किया है कितना घंटा में? 7 घंटा में। तो देखिए ये किलोमीटर में इसका मतलब क्या है? दूरी, और ये घंटा में यानी क्या है? समय। और दूरी बट्टा समय क्या होता है बाबू? चाल। तो 7 पंचे 35 यानी धारा के विपरीत का चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे कह रहा है ध्यान दीजिएगा, और नदी की धारा के साथ उतना ही दूरी 5 घंटा में तय करता है। उतना ही दूरी में तो कितना? 35 किलोमीटर। और धारा के साथ वही दूरी मतलब 35 किलोमीटर 5 घंटा में तय करता है। तो ये दूरी है और ये क्या है? समय। और दूरी बटा समय क्या होता है बाबू? चाल। यानी 5 7 35
यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों तरफ दिया है और बीच का निकालना है, तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे आधा। तो ये 5 है और ये क्या है 7 है, तो जोड़ दीजिए 5 7 12, आधा कर दीजिए क्या हो गया 6, यानी ये आपका चाल हो गया बीच का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है आपसे, तो पूछा है आपको कि स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। तो स्थिर जल मतलब शांत जल यानी स्टिल वाटर, यही आपसे पूछा है और आंसर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, देखिए आप जितना फास्ट बना सकते हो उतना फास्ट बनाइएगा। हम आपको इजी वे में धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। दे ही दिया है धारा की दिशा में, तो धारा के साथ नाव का चाल क्या दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत, और कम भी स्पीड है तो भी हम जान जाएंगे क्या है विपरीत की बात हो रहा है। तो धारा के विपरीत नाव का चाल दे दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों तरफ दिया है, बीच वाला निकालना है, तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। तो ये कितना है 8 और कितना है 12, जोड़िएगा तो क्या जाएगा 20, आधा कीजिएगा तो क्या जाएगा 10, यानी शांत जल में नाव का चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 24 किलोमीटर की दूरी तय करना है शांत जल में। कितना के स्पीड से शांत जल में चलता है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना। तो ध्यान दीजिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, और 10 से 24 को काटिएगा तो क्या हो जाएगा 2.4, यानी 2.4 आवर, यानी कितना समय लगेगा 2.4 आवर। समझ रहे बात को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। देखिए एक तैराक यानी एक तैर स्विमर की चाल दे दिया है, धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि स्थिर जल में तैराक की चाल, स्थिर जल मतलब शांत जल यानी बीच वाला पूछा है। तो जो दोनों तरफ दिया रहे और बीच वाला निकालना हो तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे आधा, यानी 6 + 14 यानी क्या हो गया 20 बटा 2 यानी 10। यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब कहां पे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन मिलना चालू होगा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे अच्छे से। इस वीडियो को आप लोग फैलाइए YouTube के माध्यम से, क्योंकि आज इस YouTube चैनल का करीबन 3 साल हो गया है, लेकिन अभी तक चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, मोनेटाइजेशन, जिसके कारण से हमको जो है थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन आप लोगों के लिए हम हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइए ताकि आप लोग को हेल्प जो है मिलता है वो दूसरे बच्चों को भी मिल सके। और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। कह रहा है धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ एक नाविक की चाल कितना दे दिया बाबू 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल मतलब बाबू इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा फिर से, क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो लिख दिया हम। आगे कह रहा है जबकि धारा के चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ जब जाएगा तो जुटेगा और धारा के विपरीत जाएगा तब घटेगा। तो कह रहा है कि धारा के विपरीत नाविक की चाल बताइए, यानी यहां वाला स्पीड पूछा है।
तो ध्यान दीजिए कितना में 1.5 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। 13.5 में अगर 1.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी शांत जल का चाल निकल गया 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछा तो है नहीं, तो पूछा क्या? धारा के विपरीत। तो इसमें से 1.5 घटाइए, किसमें से? 13.5 में से। तो 13.5 में से 1.5 घटाइए तो हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। यही आपको क्या हो गया आंसर। धारा का आपको चाल दिया हुआ था, धारा का चाल तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का? 1.5 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव। तो इधर जो है 13.5 में 1.5 जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा, जबकि 13.5 में 1.5 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए एक बार भी ऊपर वाले सीरीज को छोड़े नहीं है, टोटल उसी पे बन रहा है जो पहले से लिखा हुआ है। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी है उसको बेहतर तरीके से समझना है, ताकि जो भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले वो आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। धारा के साथ 36 किलोमीटर का दूरी 6 घंटा में तय किया है। और आगे कह रहा है कि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है। तो देखिए दूरी बट्टा समय क्या हो गया? चाल। और ये क्या हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दूरी बट्टा चाल क्या हो गया? सॉरी, दूरी बट्टा समय चाल, ये क्या हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों तरफ दिया है, बीच का निकालना है, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 11। 11 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.5। तो ये हो गया आपका आंसर 5.5 किलोमीटर पर घंटा। कहाँ का? शांत जल में उस नाव का चाल। पूछा क्या है? तैराक का स्थिर जल में चाल ज्ञात करें। तो यही तो है 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन यहाँ पे एरर है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? एरर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में जाता है, तो पानी की गति ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर गया है 3 घंटा में। 21 किलोमीटर की दूरी कितना देर होता है क्या बाबू? 3 घंटा। आगे कह रहा है धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में तय करता है। समान समय मतलब जितना यहाँ पे समय लगा है उतना ही समय यहाँ भी लगा है। तो यहाँ पे 3 घंटा, तो यहाँ भी 3 घंटा। दूरी बट्टा समय 4, 3 पंचे 15, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे भी दूरी बट्टा समय यानी 4, 3 सत्ते 21, यानी 7 किलोमीटर पर आवर। दोनों तरफ दिया है, बीच का निकालना है, दोनों को जोड़ कर आधा। तो 5 और 7 को जोड़ दीजिए 12, आधा कर दीजिए 6। ये हो गया आपको शांत जल में एक नाव का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछा क्या है आपसे? पानी की गति। पानी की गति, धारा की गति, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। कितने का अंतर है दोनों के बीच में? 1 का। इधर +1, इधर -1, यानी स्पीड हो गया किसका? पानी के चाल का 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। आ जाइए, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है एक नाव शांत जल में 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक नाव शांत जल में 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा वो उसका क्या होगा? चाल होगा। आप लोग तो गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल में 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाते हैं, तो उसका आपका चाल क्या हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप 50 किलोमीटर जाते हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप 70 किलोमीटर 1 घंटा में जाते हैं तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप 140 किलोमीटर की रफ्तार से जाते हैं तो सीधे भगवान के पास चले जाइए। घंटा नहीं हुआ, ओ भगवान के पास चले जाइए।
140 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलाइएगा तो कितना देर बैलेंस कर पाइएगा। ठीक है, इसीलिए जान है तो जहान है, हमेशा सेफ ड्राइव, कम स्पीड में चलाइए, बेहतर समय पे पहुंचिए। थोड़ा समय ज्यादा लगे तो अच्छा है, लेकिन कोई आपके घर पे आपका इंतजार कर रहा है तो वही बात पे आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। एक नाव शांत जल में 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी शांत जल में उस नाव का चाल हो गया बाबू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है कि वह धारा के प्रतिकूल उतना ही दूरी धारा के अपेक्षा 3 गुना समय में तय करता है। देखो बाबू, कह रहा है कि वह धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल उतना ही दूरी मतलब कितना 6 किलोमीटर जितना दूरी तय किया है कहाँ है, शांत जल में। और शांत जल में 1 घंटा में कितना दूरी तय किया है, 6 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय किया है, धारा के विपरीत की बात हो रहा है, तो धारा के विपरीत कर रहा है उतना ही दूरी, कितना, हाँ उतना ही दूरी धारा के दिशा, उतना ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में 3 गुना समय में तय करता है। तो यहाँ पे कितना समय लिया था बाबू, 1 घंटा। तो यहाँ पे 3 गुना समय लगेगा तो कितना घंटा लग जाएगा, 3 घंटा। दूरी बटा समय क्या हो गया, चाल, यानी क्या हो गया ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहा है धारा की चाल ज्ञात करें, आगे तो बढ़ना ही नहीं। ठीक है ना, धारा की चाल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 4 हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ गए बात को। 1 घंटा में शांत जल में 6 किलोमीटर का दूरी तय किया था, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 गुना समय में तय करता है। यहाँ पे 1 घंटा लगा था, यहाँ पे कितना घंटा लग रहा है, 3 घंटा। दूरी बटा समय क्या हो गया, 4, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वो क्या है, धारा की चाल, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितने का, 4 का। यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है शांत जल में एक मोटर की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए शांत जल में एक मोटर बोट का चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इंजन वाला है बाबू, ये कठिया वाला रहता तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार नहीं रहता। ठीक है ना, क्या है, मोटर वाला। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है। ध्यान दीजिए, धारा की दिशा मतलब धारा के साथ 1 घंटा 20 मिनट में कितना दूरी तय किया है, 80 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए 1 घंटा 20 मिनट में कितना दूरी, 80 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए 1 घंटा 20 मिनट में टोटल कितना मिनट लगा बाबू, 80 मिनट। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 20 मिनट तो ऑलरेडी मिनट में है, तो टोटल कितना हो गया, 80 मिनट। तो 80 मिनट में कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 मिनट में 1 किलोमीटर। और 1 घंटा में कितना समय होता है, 60 मिनट। और 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा वो उसका क्या होगा, चाल होगा। तो 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, यानी धारा के दिशा में उस मोटर बोट का चाल कितना हो गया बाबू, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में इतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी धारा के विपरीत दिशा में उतना ही दूरी कितने समय में तय करेगी। उतना ही दूरी मतलब कितना, 80 किलोमीटर की बात हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है बाबू, 15 का, प्लस 15 नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा, -15। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा के प्रतिकूल, तो धारा के विपरीत उतना ही दूरी तय करना है जितना धारा के साथ किया था। और धारा के साथ कितना किया था, 80 किलोमीटर। किस स्पीड से चलेगा इधर, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, 8/3 को पूर्णांक में लिखेंगे तो 2/3 घंटा नहीं, यानी 2 घंटा और 2/3 जो है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना। तो 3 से कट करेंगे तो कितना हो रहा है, 20 बार में, यानी 2 घंटा 20 दूनी 40 मिनट, यानी 2 घंटा 40 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में वो दूरी तय हो जाएगा। समझ गए बात को, नोट कीजिए इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक नाव धारा के दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि इतना ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटा में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है? 20 किलोमीटर। तो देखिए 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय कर दिया। दूरी बटा समय चाल कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, कह रहा है कि जबकि इतना ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटा में तय करता है, यानी 20 किलोमीटर की दूरी अब धारा के विपरीत जाएगा तो कितना घंटा? 5 घंटा, यानी दूरी बटा समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों तरफ दिया है, बीच का निकालना है, दोनों को आधा, तो देखिए 10 और 4 14, अब बट्टा 2 यानी 7, यानी हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही तो आपसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करे, यानी कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग चलेंगे 11वां क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अब देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति नाव से धारा के दिशा में किसी स्थान पर पुनः जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटा में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान के बीच की दूरी क्या है? यानी दूरी निकालना है। ध्यान दीजिए, देखिए शांत जल में एक नाव का चाल दे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। इधर जाएगा तो जुटेगा 4 और इधर जाएगा तो घटेगा 4, तो ये हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो जाएगा आपको 6 किलोमीटर प्रति। अब क्वेश्चन में कहा क्या है? क्वेश्चन में कहा है कि धारा के दिशा में किसी स्थान पर गया और पुनः धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पे आया, और ऐसा करने में उसे कुल कितना घंटा लगा? 5 घंटे का समय लगा। तो जितना दूर गया उसका डिस्टेंस पूछ रहा है क्या है, ठीक है? तो जितना दूर जाएगा उतना ही दूर आएगा। अगर इस छोर से उस छोर की लंबाई 5 किलोमीटर है तो उस छोर से इस छोर की लंबाई 5 किलोमीटर होगा। अगर एक पोखरी का इस छोर से उस छोर 1 किलोमीटर होगा तो क्या वापस आने वक्त में 5 किलोमीटर हो जाएगा? नहीं ना, 1 किलोमीटर रहेगा ना। तो जितना दूरी तय करेगा उतना ही दूरी वापस भी आएगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, देखिए दूरी पूछा है ना, हम मान लेते हैं लेट दूरी यानी डिस्टेंस बराबर d या x, ओके? तो ध्यान दीजिए, दूरी अब बट्टा चाल क्या होता है? समय। और चाल धारा के विपरीत जाएगा तो किस चाल से जाएगा बाबू? 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। दूरी बट्टा चाल समय, और वह आएगा किस चाल से? 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अगर जाएगा धारा के विपरीत तो आएगा धारा के साथ, अगर जाएगा धारा के साथ तो आएगा धारा के विपरीत, ठीक है ना? अब देखिए, जाने में जितना समय लगा और आने में जितना समय लगा, दोनों मिलाकर कुल कितना समय लगा है? 5 घंटा। आपको एक बेसिक तरीका बताएंगे और एक बताएंगे बाय ऑप्शन तरीका, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, बेसिक से बना रहे हैं। 6 और 14 कैल्शियम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 42। 6 7 42 तो 7x और 14 3 42 तो 3x बराबर 5। ये भागा में चल जाएगा तो गुना में, यानी 7x प्लस 3x बराबर 5 गुने 42, यानी 10x बराबर 210। इसीलिए x बराबर 210 बटा 10 यानी 21। यही तो माने हैं किसको? दूरी को, यानी क्या हो गया? 21 किलोमीटर। ओके, समझिए बात को। देखिए ये क्या था हमारा? दूरी, और ये क्या था? चाल। धारा के विपरीत का दूरी बटा चाल समय। ये क्या था? दूरी, और ये क्या था? चाल। दूरी बटा चाल समय। जाने में जितना समय लगा, आने में जितना समय लगा, दोनों को जोड़ दिए तो कुल कितना समय लगा? जाने आने में 5 घंटा, ठीक है ना? यहाँ से हम दूरी निकाल दिए। अब आते हैं हम लोग बाय ऑप्शन मेथड। क्या आता है बाबू? बाय ऑप्शन मेथड। बाय ऑप्शन मेथड। देखिए आपको ऑप्शन में दे दिया है, देखिएगा कितना दिया है बाबू? 16, 18, 21 और 25।
तो ध्यान दीजिए, ये जब ये डिस्टेंस पूछा है तो सब के सब किस में होगा, किलोमीटर में होगा, नहीं। अब देखिए, अब ये ना बताए हैं कि दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, जाने में जितना समय लगा और आने में जितना समय लगा, कुल मिला कितना समय लगा, 5 घंटा। अब कोई एक डिस्टेंस को बैठाइए एक्स के जगह पे, LHS बराबर RHS हो गया, यानी 5 घंटा के बराबर में 5 घंटा हो गया, तो सही है, नहीं तो गलती है। समझ रहे बात को? तो चलिए, हम लोग तो आंसर जान चुके हैं, लेकिन आपको तो यहाँ पे निकालने का कोई तरीका ही नहीं होगा। फिर 21/6 प्लस 14/6 बराबर 5, सॉरी 14/6 का है 21/14, ठीक है। देखिए पॉइंट कट करिएगा तो 3.5 और इसको कट करिएगा तो 1.5 बराबर 5, तो 5 बराबर 5, यानी LHS बराबर RHS, यानी x के जब क्या पुट किए हम, 21 किलोमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए जो कहा है हम वो काम करते चल रहे हैं। शांत जल में एक नाव की चाल कितना है बाबू, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। धारा के प्रतिकूल का बात होगा मतलब धारा के विपरीत, और अनुकूल का मतलब होगा तो धारा के साथ, ठीक है ना। तो देखिए धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय किया है, 6 घंटा में। तो ये दूरी और ये क्या है, समय, और दूरी बटा समय क्या होता है बाबू, चाल। कट कर दीजिए, हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है तो धारा की चाल बताइए। हमको धारा के साथ निकालने का जरूरत नहीं है, धारा का चाल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 2.5 का। यही आपका आंसर हो गया, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। चलिए कैसे कर रहे हैं, 45 को 6 से भागा लगा है, 6 से 42, हाँ, इसमें से 3 ही बचा ना, 3 बचा। तो देखिए 45 में, आप ये भी अब बताना पड़ेगा, तब तो हो गया 6 सत्ते 42, 3 बचा, पॉइंट देने तो क्या होगा, 0, 6 पंचे 30। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करा, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटा में वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ध्यान दीजिए, शांत जल में नाव की चाल पूछा है। शांत जल में नाव की चाल को हम मान लेंगे क्या, x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिए, x किलोमीटर पर आवर। शांत जल में किसी नाव की चाल को हम मान लिए x किलोमीटर पर आवर, जबकि दिया हुआ धारा की चाल कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, नहीं तो इधर जाएगा तो 3 जुटेगा, इधर जाएगा तो 3 घटेगा, तो इधर हो जाएगा x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, इधर हो जाएगा x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा आरंभिक स्थल पर 3 घंटे वापस आ जाता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। देखिए 12 किलोमीटर गया है और 12 किलोमीटर वापस आया है, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना ही दूर वापस भी आएगा। जाएगा किसी और चाल से, आएगा किसी और चाल से। जाएगा धारा के साथ तो आएगा धारा के विपरीत, जाएगा धारा के विपरीत तो आएगा धारा के साथ। तो चलते हम लोग किसके, धारा के विपरीत, तो किस चाल से चलेंगे, x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो x माइनस 3, ओके। तो आएंगे धारा के साथ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, जाने और आने में कुल कितना समय लगा है जोड़कर 3 घंटा।
तो क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल यानी किसका मान, x का मान। तो कोई ना कोई तो ऑप्शन में होगा ना, और आपका ऑप्शन देख लीजिए, ये भी बनेगा बाबू बाय ऑप्शन। अब हर एक को बाय ऑप्शन ही बनाना है। पहला ऑप्शन दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन दिया है बाबू 9 किलोमीटर पर आवर, तीसरा दिया हुआ है बाबू 8 किलोमीटर पर आवर, और चौथा दिया है 6 किलोमीटर पर आवर दिया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट पुट करते हैं। देखिए काहे पुट करेंगे सो समझिए, अगर हम 9 लेंगे तो इसमें 9 में 3 जुटेगा तो क्या होगा 12, 12 बट्टा 12 यानी 1, और 9 में से 3 घटेगा 6, 12 बट्टा 6 यानी 2, 2 1 3 बराबर 3 हो जाएगा। तो हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, x बराबर क्या रखेंगे 9, x बराबर 9। तो देखिए 12/9 माइनस 3, 12 बट्टा 9 प्लस 3 बराबर 3, तो 12 बट्टा 6 प्लस 12 बट्टा 12 बराबर 3, यानी 6 दूनी 12 और 12 कान 12 यानी 3 बराबर 3 हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर 6 घंटा में और धारा के दिशा में 20 किलोमीटर 4 घंटा में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ज्ञात करने के लिए कहा है। बहुत ही आसान है, समझिएगा। देखिए धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय किया है, जबकि धारा के दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय किया है। और पूछा है कि नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। तो देखिए दूरी बट्टा समय क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए दूरी बट्टा समय 4 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों तरफ दिया है, बीच का निकालना है, दोनों को जोड़कर आधा 4 5 9, और 9 का आधा करिएगा तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल आ गया कितना 4.5। अब पूछा है धारा की चाल भी ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर 0.5 यानी 0.5, इधर भी 0.5 हुआ क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.5 एवं 0.5 किलोमीटर पर आवर आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के साथ गया है, ठीक है, या धारा के विपरीत गया है, तो आएगा भी 10 ही किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर कहीं गया और कहीं से वापस आया, ऐसा करने में से कितना समय लगा है 50 मिनट का। तो कह रहा है कि शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या होगा। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल निकालना है, तो मान लेते क्या x, और ये क्या हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा का चाल दे दिया कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, इधर जाएगा तो +5, इधर जाएगा तो -5, तो हो जाएगा ये x + 5 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा x - 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 10 किलोमीटर कहीं गया है और पुनः वापस आया है, ऐसा करने में कितना समय लगा है 50 मिनट। तो ये 10 किलोमीटर क्या है दूरी, और दूरी बट्टा 4 लेंगे तो समय होगा, 4 क्या है x - 5 दूरी और बट्टा 4 समय, और ये क्या है x + 5
गया है धारा के विपरीत तो आएगा धारा के साथ। साथ। ठीक है, अब दूरी बटा 4 समय, दूरी बटा 4 समय, दोनों समय कुल मिलाकर कितना लगा है 50 मिनट। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको भी बनाएंगे हम लोग बाय ऑप्शन ही, तो बाय ऑप्शन बनाएंगे तो ध्यान दीजिए ऑप्शन आपका क्या क्या है। तो पहला दे दिया है आपको ऑप्शन में 25, 26, अच्छा 20, 26, 25, 28 है, 20, 26, 25 और 28, और ये सब के सब किस में होगा किलोमीटर पर आवर में। क्या होगा बाबू, में दे दिया है, किसमें है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। देखिए नीचा में क्या है बाबू 60, यानी इसके भी नीचे में 60 होना चाहिए LHS बराबर RHS करने के लिए। तो 60 एलसीएम कब आएगा, जब 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। बात सही है, 20 और 30 का एलसीएम क्या हुआ 60। तो इसको 20 बनाने के लिए 25 में से 5 घटाना पड़ेगा, और इसको 30 बनाने के लिए 25 में 5 जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए x बराबर क्या मानेंगे 25, x बराबर 25, 10 बटा 25 माइनस 5, 10 बटा 25 प्लस 5 बराबर 50 बटा 60। ये क्या हो गया 10 बटा 20 प्लस ये क्या हो गया 10 बटा 30 बराबर 50 बटा 60। ये देखिए 20 और 30 का एलसीएम क्या हो गया 60, 20 तिया 60 तो 10 तिया 30, और 30 दूनी 60 तो 10 दूनी 20 बराबर 50 बटा 60। एक बार लिख दे इसको 30 और 20 50 बटा 60 बराबर 50 बटा 60। सही है, तो सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है, बनाइए इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। हम लोग अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 7 इंटीजर 1/2 7.1/2 यानी 7.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है। तो 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा वह उसका क्या होगा चाल होगा, और 1 घंटा में कितना दूरी तय किया है 7.5 किलोमीटर नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 7.5 को आप 7.5 भी लिख सकते हैं ना। तो 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर का दूरी तय किया, इसीलिए शांत जल में उसका चाल हो गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया ना। आगे कहता है वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत धारा की दिशा में जाने के तुलना में 2 गुना समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इंग्लिश में कह रहा है ए पर्सन कैन रॉ 7 इंटीजर 1/2 किलोमीटर एन आवर स्टिल वाटर, ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रॉ अप टू रॉ डाउन द रिवर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 घंटा में कितना चला है 7.5 किलोमीटर, तो 1 घंटा में यहाँ पे लगाता है, यहाँ पे दुगना समय लगेगा, तो कितना लगेगा 2 घंटा। ये क्या है दूरी है, और ये क्या है समय, दूरी बटा समय क्या हो जाएगा 4। इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर, हो गया ना। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि धारा की चाल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखिए तो एक बार ध्यान दीजिएगा 7.5 जो है किलोमीटर इसको हम 75 से मान सकते हैं, 7.5 मतलब 7.5 किलोमीटर, और ये जो 3.75 इसको मान सकते हैं ना 3750। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है 3750 का ही। ये कितना अंतर है 3750 का ही। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो ये तो 3 तो किलोमीटर होगा ही, ठीक है ना। इसको जो है 750 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किसमें भागा 1000 से भागा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4, यानी 3.3/4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। फिर से समझाए, शांत जल में एक नाव का चाल दे दिया है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटा में जितना दूरी तय करता है उसका चाल होता है। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 2 गुना समय लगता है। तो यहाँ पे 1 घंटा लगा था, तो यहाँ पे कितना घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा।
तो 7.5/2 यानी 3.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ये क्या है, धारा के विपरीत का चाल पूछा है कि धारा का चाल बताइए, तो इन दोनों के बीच का अंतर, इतना में से इतना घटाए हैं, ये मीटर में लाके इतना में से इतना घटाए हैं, इतना आया है, इसको पूर्णांक में ला दिए, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, हो गया। रुक जाइए कुछ देर। आइए क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटा में किसी दूरी तक जाकर पुनः वापस आ जाता है तो दूरी ज्ञात करें। देखिए शांत जल में एक नाव का चाल दे दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि धारा का चाल क्या है बाबू 3 किलोमीटर घंटा। धारा का चाल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, इधर जाएगा तो जुटेगा, इधर जाएगा तो घटेगा, तो हो जाएगा ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए दूरी पूछा है तो दूरी को मान लेते क्या x, जितना दूर जाएगा उतना दूर आएगा नहीं, तो जाएगा 2 के चाल से तो आएगा 8 के चाल से। दूरी बटा 4 समय, दूरी बटा 4 समय, कुल कितना समय लगा है 3 घंटा। तो कह रहा है कि कितना दूरी तय किया यानी x का मान, तो ये भी बनेगा बाबू बाय ऑप्शन ही। ऑप्शन में क्या क्या है, पहला 3.75, दूसरा 4, तीसरा 4.8 और चौथा 4.25। सबके सब किस में है किलोमीटर में, दूरी को किस में नापा जाता है किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएगा आपके एग्जाम में हूबहू वही डिजिट के साथ वही चीज आएगा, चेंज कुछ नहीं रहेगा। प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होता बाय ऑप्शन वाला। तो ध्यान दीजिए हम थर्ड लेके चलते हैं 4.8। ध्यान दीजिए आप निकाल भी सकते हैं, अगर आप इसको बेसिक से भी निकालना चाहते हैं। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 2 चौका 8 तो 4x, 8 का 8 तो x बराबर ये क्या हो जाएगा 3, यानी 5x बराबर ये 8 भागा में जाएगा तो गुना में 4, इसलिए x बराबर 24/5 यानी 4.8 किलोमीटर। अगर आप डायरेक्ट भी इसको लेते तो 4.8 ही आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 18 कह रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा एक व्यक्ति का चाल दिया है कहां पे शांत जल में कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में एक व्यक्ति का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 3 का, तो इधर +3 इधर -3, यानी हो जाएगा धारा के साथ उस व्यक्ति का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत उसी व्यक्ति का चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि धारा की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में कितना दूरी तय करना है उसको 26, तो धारा की दिशा का तो चाल पता है कितना है बाबू 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल नहीं। अब इसको काटिएगा, ठीक है ना, ये पहले तो 2 से काट कर दीजिए 13 और ये क्या कर दीजिएगा 4, यानी 3.1/4 घंटा। 13/4 को तोड़ दिए, 13/4 को तोड़ दिए 3.1/4 घंटा, यानी धारा के दिशा में, ठीक है ना, उस व्यक्ति को 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3.1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हो गया 19 पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है बाबू, इसका जो है ऊपर वाले का उसका यूज नहीं है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बिना पढ़े हुए आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़े हैं, और वो भी शानदार तरीके से। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में जब तक आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक बोट एंड स्ट्रीम को हाथ तक भी नहीं लगाया जाता है। आपको बिना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बोट एंड स्ट्रीम इतनी अच्छे तरीके से आ गया है कि अब आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है 2 स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। देखिए ये मधुबनी है, M4 मधुबनी, और ये देखिए B4 भागलपुर या बिहार शरीफ, कह दीजिए कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस है 108 किलोमीटर। ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों जहाज एक जगह से जहाज एक जगह एक दूसरे के एक ही समय पर एक दूसरे के तरफ चलना शुरू करता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा गलती है। देखिए 2 जहाज इतना है। देखिए 2 जहाज एक ही समय पर एक दिशा में है ना, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करता है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे, जबकि एक का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दूसरे का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, जो धारा के विपरीत जाएगा उसका स्पीड कम होगा। तो मान लेते हैं कि धारा के विपरीत जा रहा है ये, तो इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसका स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये धारा के साथ जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कितने समय बाद मिलेंगे, यानी 108 किलोमीटर का डिस्टेंस कब तय करेगा। मान लीजिए इस गाड़ी पे सलमान खान है और इस गाड़ी पे ऐश्वर्या राय है। अब आपको इन दोनों के बारे में कहानी तो पता ही होगा कि ये दोनों बहुत पहले बिछड़ चुके हैं। अगर उसको पूरे यानी फिल्म इंडस्ट्री बोल दे कि जाइए आप दोनों मिल लीजिए, तो इन दोनों के बीच जो है बहुत ही ज्यादा खुशी का एहसास होगा कि दोनों मिलते हैं। लेकिन ये मोटा तगड़ा आदमी है तो इसको जो है वेट भी ज्यादा होगा, इसीलिए जो है इसका नाव जो है 12 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और यहाँ पे 15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। अब देखिए एक बात, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा ना तो स्पीड जुटेगा। डायरेक्शन अपोजिट होने पे स्पीड जुटेगा। मतलब डायरेक्शन अपोजिट का होने का मतलब है कि एक इधर और दूसरा इधर, ये क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट। और सेम डायरेक्शन तो जिधर जा रहा है ये उधर वो भी जाए। ठीक है, तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, स्पीड क्या होगा बाबू, जुटेगा। और सेम डायरेक्शन क्या होगा बाबू, स्पीड घटेगा। ठीक है ना। तो यहां पे जो है अपोजिट डायरेक्शन है, यानी दोनों मिलकर तय करेगा। तो कितना दूरी तय करना है बाबू, 108 किलोमीटर। एक का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का स्पीड जुट जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर बट्टा 27 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 27 का 108, यानी 4 घंटा में वह दोनों आपस में मिल लेगा। ठीक है, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड जुटेगा और जब डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड घटेगा। ठीक है, बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अब बाबू यूज होगा, ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो कह रहा है कि एक आदमी
स्थित जल में लिख दिया। स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। 9.1/3 को भिन्न में लिखिएगा तो हो जाएगा 28/3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। कहाँ पे? शांत जल में। आगे कह रहा है उसे धारा के विपरीत जाने तथा धारा के साथ आने में धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। स्वाभाविक है कि धारा के साथ जाएगा तो कम समय लगेगा और धारा के विपरीत जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो धारा के साथ जाने में जितना समय लगा है उसका 3 गुना समय कहाँ लगा है? धारा के विपरीत जाने में। ठीक है, आगे कह रहा है फिर तो पानी की चाल याद करें। पानी की चाल मतलब धारा की चाल। धारा की चाल मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। इधर मान लेते हैं x, इधर मान लेते हैं x। इधर जाएगा तो जुटेगा तो 28/3 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इधर जाएगा तो घटेगा 28/3 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि धारा के साथ जाने में कोई भी दूरी में 1 घंटा का समय लगा है तो इधर जाने में कितना घंटा लगेगा बाबू? 3 घंटे का नहीं, 3 गुना समय लगता है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये क्या है आपका? चाल, और ये क्या है? समय। चाल गुना समय दूरी। और ये क्या है? चाल, और ये क्या है? समय। चाल गुना समय दूरी। जितना दूरी जाएगा उतना ही दूर आएगा। तो इसका मतलब दोनों का दूरी क्या होगा? सेम। धारा के विपरीत और धारा के साथ का दूरी क्या होगा? सेम। तो ध्यान दीजिएगा 28/3 माइनस x, ये क्या है भाई? चाल, और चाल गुने समय। समय कितना लगा है? 3 घंटा। दूरी 28/3 प्लस x, ये क्या है? चाल, और गुने समय कितना लगा है? 1। और चाल गुने समय दूरी, और दोनों दूरी क्या हो जाएगा? सेम। नहीं, अब 28/3 को 3 से गुना करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 28 माइनस x को 3 से गुना करोगे तो 3x। अब इधर देखो 28/3 को 1 से गुना करोगे तो 28/3, और x को 1 से गुना करोगे तो x। नहीं, अब x वाला एक तरफ बिना x वाला एक तरफ, तो ये देखो 28/3 सॉरी 28 तो है ही इधर, ये 28/3 प्लस में इधर आया तो माइनस में, x तो है ही माइनस x से जाए तो प्लस x। देखो 28 को 3 से गुना करोगे तो 84, और 84 में से 28 घटाओगे क्या हो जाएगा? 56/3 बराबर क्या हो जाएगा? 5x का होगा। ये 3x माइनस में था। गलती हम भी करते हैं लेकिन देखते हो नहीं तुम। तो ये क्या हो जाएगा? 4x। 4 से ये कट जाएगा ना 14, इसीलिए x बराबर 14/3। और x किसको माने थे? धारा की चाल को। ये हो गया किलोमीटर पर। चलिए 21, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर कह रहा है एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटा में और धारा के विपरीत 3 घंटा में तय करता है। यदि पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, स्थिर जल यानी शांत जल में नाव की चाल पूछा है तो क्या मानेंगे? x किलोमीटर पर आवर। जबकि पानी की चाल मतलब धारा का चाल दे दिया है कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर दिया है ना, तो हो जाएगा ये x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 4 x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कहा है कि एक नाविक को धारा के साथ कोई दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, और धारा के विपरीत दूरी तय करने में कितने घंटे का लगता है? वही दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता है। तो स्वाभाविक है कि धारा के साथ जितना दूरी 2 घंटा में तय करेगा उससे कहीं ना कहीं ज्यादा समय लेके धारा के विपरीत दूरी तय होगा। अब ये चाल है और ये दूरी है, सॉरी समय है। चाल होने समय दूरी, और चाल होने समय दूरी, दोनों दूरी क्या होगा? सेम। नहीं, दोनों दूरी क्या होगा? सेम, क्योंकि जितना दूरी धारा के विपरीत तय करेगा उतना ही दूरी धारा के साथ भी आएगा। तो ध्यान दीजिए x माइनस 4 ये क्या है? चाल है। चाल समय कितना है? 3, धारा के विपरीत। चाल गुना समय दूरी, इधर क्या है? x प्लस 4, और समय कितना है यहाँ पे? 2। चाल गुना समय दूरी 3x माइनस 12, और ये क्या हो जाए? 2x प्लस 8। ये 2x प्लस में चले जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में बाहर चले जाएगा तो प्लस में,
x बराबर 20। x किसको माने थे बाबू? शांत जल के चाल को। तो क्या हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत P से Q और धारा के साथ Q से P जाने आने में 3 घंटे का समय लगता है। देखिए बुड़बक बना रहा है आपको। बुड़बक इसलिए बना रहा है कि कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत P से Q, तो स्वाभाविक है कि आएगा तो Q से P आएगा। कह रहा है धारा के साथ Q से P, मतलब एक ही है कि एक नाव कहीं गया है और पुनः वापस आया है। ऐसा करने में कितना समय लगा है? 3 घंटे का समय लगा है। ठीक है, आगे कह रहा है Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। यानी अब एक बात और पता चल गया कि एक नाव 4 किलोमीटर कहीं गया है और 4 किलोमीटर पुनः वापस आया है। ऐसा करने में कितना घंटा लगा है? 3 घंटा। कह रहा है अगर पानी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा? स्थिर जल यानी शांत जल में नाव की चाल पूछा नहीं, तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पानी की चाल, धारा का चाल दे दिया कितना? 1 इधर जाएगा तो +1, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x + 1 किलोमीटर पर आवर और इधर हो जाएगा x - 1 किलोमीटर पर आवर। हो गया ना? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कहाँ कितना किलोमीटर गया है? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर कहीं गया है तो 4 किलोमीटर पुनः वापस भी आया है। और गया है किस चाल से? x - 1 के चाल से। तो आएगा किस चाल से? x + 1 के चाल से। अब ये दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, जाने आने में कुल कितना समय है? 3 घंटा। अब हमको x का मान निकालना है क्योंकि क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल। तो ध्यान दीजिएगा x का मान ऑप्शन में ना होगा, बाय ऑप्शन। पहला कितना है बाबू? 12 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है 10, तीसरा है 8 और चौथा है। देखो बाबू हम इतना ही जानते हैं, हमको ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है ना? 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 4 बटा 4 यानी 1। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2 4 बटा 2 यानी 2, 2 1 3 बराबर 3। ठीक है ना? यानी x बराबर क्या रखना पड़ेगा? 3। 4 बटा 3 - 1, 4 बटा 3 प्लस 1 बराबर 3। यानी 4 बटा 2 प्लस 4 बटा 4 बराबर 3, यानी 2 + 1 बराबर 3, यानी 3 बराबर 3। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 22। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे चलते हैं। 23 का क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटा का समय लेता है, जबकि 52 किलोमीटर धारा के साथ और 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 10 घंटे का समय लेता है। तो नाव का गति क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे न ही आपको शांत जल में किसी का चाल दिया हुआ है, न ही आपको धारा का चाल दिया है। दोनों आपको मान के चलना होगा और ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे, सिर्फ माइंड प्रोसेस यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए शांत जल में किसी नाव का चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल हम मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इधर +y इधर -y, क्योंकि धारा के साथ जाएगा तो धारा का चाल जुटेगा और धारा के विपरीत जाएगा तो धारा का चाल एक्चुअल स्पीड से घटेगा। ये हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगा आपको x - y किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखिए पहला और दूसरा यहाँ पे 2 पार्ट में दिया हुआ है, दोनों पार्ट को समझिएगा और दोनों पार्ट से आपको अनुमानित आंसर करना है। तो कह रहा है कि एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ गया है और ऐसा करने में उसे 8 घंटे का समय लिया है। ठीक है, यानी धारा के विपरीत जाएगा तो किस चाल से जाएगा? x - y के चाल से, और धारा के साथ जाएगा तो किस चाल से जाएगा? x + y के चाल से। अब देखिए दूरी है ये और ये क्या है? चाल, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय। ऐसा करने में कितना समय लगा है? 8 घंटा। और सेकेंड में कह रहा है
कि धारा के साथ 52 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, यानी धारा के विपरीत 30 किलोमीटर गया और धारा के साथ 52 किलोमीटर गया है। ध्यान दीजिए, धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई के चाल से और धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई के चाल से। दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, और दोनों समय को जोड़ेंगे तो क्या लगता है यहाँ पे समय 10 घंटा। तो कह रहा है नाव की गति यानी नाव की गति यानी स्थिर जल में नाव की चाल, यानी शांत जल में नाव की चाल। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक तरफ धारा के साथ ले लेते हैं, एक तरफ धारा के विपरीत एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए 25 और बट्टा x माइनस वाई, ये है धारा के विपरीत, और इस साइड वाला ले लेते हैं 30 बट्टा x माइनस वाई, ये क्या है धारा के विपरीत। और धारा के साथ क्या है बाबू, 39 किलोमीटर जा रहा है x प्लस वाई के चाल से, और सेकेंड टाइम 52 किलोमीटर जा रहा है x प्लस वाई के चाल से। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखिए आप बोर्ड पे, ठीक है। देखिए ये 39 किलोमीटर धारा के साथ गया और ये 52 किलोमीटर धारा के साथ गया है, किससे कटेगा? तो डायरेक्ट आप लोग समझते हैं कि ये 13 से कटेगा, नहीं 13 तिया 39 और ये 13 चौका 52, ये दूरी, ये चाल, दूरी बटा चाल समय, ये भी दूरी और ये बटा चाल, दूरी बटा चाल समय, यानी यहाँ पे कितना मान है x प्लस वाई बराबर 13, x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं 13, हो गया। और हम लोग जानते हैं ये क्या है बाबू, 25 किलोमीटर की दूरी और ये 30 किलोमीटर की दूरी, दोनों किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 25 और ये क्या हो जाएगा 5 6 30, यानी x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं 5, और यहाँ पे भी x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं 5। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला 5 किलोमीटर जाने में और 3 किलोमीटर आने में लगा, तो कुल कितना समय लगा? 5 घंटा जाने में 3 घंटा आने में, तो 8 घंटा लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 घंटा, देखिए 6 घंटा जाने में 4 घंटा आने में, टोटल कितना समय लगा? 10 घंटा हो गया। अब देखिए x माइनस वाई के जगह पर क्या हो जाएगा 5 और x प्लस वाई के जगह पर क्या हो जाएगा 13, तो दोनों तरफ दिया है, बीच वाला निकालना है, तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? आधा। तो 13 और 5 18, 13 और 5 18, अब बट्टा 2 कीजिए, क्या हो गया 9, यानी किसका स्पीड हो गया? शांत जल विषय नाव का चाल। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो सही है, नहीं तो गलती है। तो 9 और 13 में अंतर कितने का? 4 का, तो प्लस 4, और 9 और 5 में अंतर कितने का? 4 का, तो माइनस 4। यही आपका तो आंसर है। यानी आपको शांत जल में किसी नाव का चाल पूछा था, क्या हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा कि कटने वाला किससे है, और धारा के साथ सेम से कटना चाहिए और धारा के विपरीत भी सेम से कटना चाहिए। तो दोनों तरफ का आपको स्पीड निकल जाएगा, तो बीच वाला स्पीड निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़कर आधा करके, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझिए, 2-3 बार रिमाइंड करके देखिए। अगला क्वेश्चन में इन सब का यूज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें प्रत्येक 5.5 मिनट पर 2.4 टन पानी निकलता है, और एक निकास पानी निकलता नहीं, पानी अंदर जाता है, किसमें? नाव में, और एक निकास नली है जो प्रति घंटा 12 टन पानी बाहर फेंकता है। यानी जो पानी अंदर आता है नाव में स्टोरेज हो रहा है, उसको पर घंटा 12 टन के हिसाब से बाहर पानी फेंक रहा है एक मोटर, ठीक है ना। कह रहा है कि ज्ञात करो किस चाल से चलना चाहिए कि डूबने वाले हो तो उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाला बचाव जहाज जाकर बचा ले। डूबने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त है। समझिएगा, हर एक पॉइंट को बोलेंगे और लिखेंगे, समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ये किनारे पर कंट्रोल रूम है, और यहां से 77 किलोमीटर की दूरी पर एक समुद्री जहाज, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 77 किलोमीटर का। आगे कह रहा है जिसमें से 5.1/2 मिनट में 2.1/4 टन पानी अंदर जाता है, क्योंकि उसको डूबने वाला है। इसमें एक छेद है, और छेद में जो पानी जा रहा है वो 5.5 मिनट में 2.1/4 टन पानी अंदर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 5.5 मिनट को लिख सकते हैं 11/2, और ये 11/2 मिनट में कितना टन पानी अंदर जा रहा है बाबू?
9/4 टन, 9/4 टन पानी अंदर जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना टन पानी अंदर जाएगा बाबू? तो 9/4 गुने 2 ऊपर 11 नीचा 2 दूनी 4 यानी 9/22 टन पानी अंदर जा रहा है। आगे कह रहा है कि एक निकास नल भी है, यानी पानी अंदर जाएगा तो पानी को बाहर निकालने के लिए एक निकास नल भी लगाया गया है जो प्रति घंटा 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है। इसका मतलब है हमको ये पता करना है कि 1 घंटा में कितना पानी इसके अंदर जा रहा है। तो ध्यान दीजिए 1 घंटा में कितना मिनट बाबू? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना टन पानी अंदर जाएगा? तो 9/22 गुने 60, 2 से कट कीजिएगा तो 11 और 2 से कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 30, यानी 30 नमा 270/11 टन पानी अंदर जा रहा है। तो देखिए डूबता कब है? जितना पानी अंदर जा रहा है उससे पानी कम बाहर आ रहा है। अगर जितना पानी अंदर जाएगा उससे ज्यादा पानी आप फेंकने का क्षमता रखते हैं तो डूबेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जो अंदर पानी जा रहा है ये ज्यादा है किसके अपेक्षा? भरने की अपेक्षा। तो देखिए 1 घंटा में एक्चुअली कितना पानी अंदर रह जाता है? तो 270/11 टन पानी अंदर जा रहा है, जिसमें से कितना बाहर निकल रहा है? 12 टन। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 270, सॉरी एलसीएम लीजिएगा तो 1 और 11 का 11, ये हो जाएगा 270 माइनस 132 करके देख लीजिएगा। ठीक है, घटाइएगा तो हो जाएगा 138/11, 138/11 चमक रहा है लगता है, 138/11। तो 138/11 टन पानी अंदर जा रहा है। नहीं कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ज्ञात कीजिए कि इसे किस प्रकार चलना चाहिए। किसको? डूबने वाले जहाज को। कि उसको बचाने वाला जहाज 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उसको बचाने के लिए जा रहा है तो वो बच जाए, जबकि 69 टन पानी पर्याप्त है उसको डुबाने के लिए। यानी 69 टन पानी अंदर गया तो बेटा डूब गया। तो देखो 69 टन पानी कितने देर में जाएगा? तो 69 टन पानी जाना चाहिए, जबकि 1 घंटा में कितना जा रहा है? 138/11 टन। तो ध्यान दीजिए 69 गुने 11 ऊपर है 138 नीचे, यानी 69 दूनी 138 यानी 11/2 घंटा पर्याप्त है उसको डूबने के लिए। यानी अगर 5.5 घंटा पानी के अंदर रह गया जहाज तो जहाज अपने आप डूब जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां से एक बचाने वाला जहाज जा रहा है जिसका रफ्तार है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो डूब रहा है उसको तो अपने अनुसार भागना होगा स्पीड में। अब इसका स्पीड क्या हम बताएं, सो हम भी नहीं बता सकते। उसको बचना है तो भागना पड़ेगा। अगर स्थिर चलाया तो 5.5 घंटा अगर रह गया तो डूब ही जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बचाने वाला जहाज तो इधर जाएगा, जिधर डूब रहा है जहाज उधर, तो जो बचना है उसको भी तो इधर ही आना पड़ेगा ना। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अब जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड यहाँ पे क्या होगा? जुटेगा। देखिए दोनों को मिल करके अब 77 किलोमीटर की दूरी तय करना, कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े, ऐसा है। तो ये दूरी अब बट्टा चाल दोनों का जुट जाएगा 6+x, दूरी बट्टा चाल समय, जबकि समय कितना है इसके पास? 11/2 घंटा। ध्यान दीजिएगा 11 7 77, यहाँ कुछ नहीं बचाता। 6+x में 1 से गुना होता है 6+x बराबर 7 दूनी 14, इसीलिए x बराबर 14 माइनस 6 यानी 8। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से डूबने वाला जहाज चलेगा तो बचेगा, वरना डूब जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको समझ ना आ जाए। ठीक है, और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मन लगे आपको पढ़ाने में। और मैं पहले ही बोल चुका हूं ये 3री साल है, ठीक है ना। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ हम आपकी सेवा की हैं। YouTube से कोई भी अर्निंग नहीं है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी हम आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। बहुत सारे टीचर आके YouTube पे मतलब अपने आप को भावुक कर लेते हैं और बच्चे इस पे जो है दया दिखाते हैं। अब पता नहीं मैं भावुक क्यों नहीं हो पाता हूँ, लेकिन जो दर्द है अंदर में वो अंदर ही रहने देता हूँ। तो चलिए इसको आप लोग पहले बनाइए, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और आपका बोट एंड स्ट्रीम
इस लास्ट क्वेश्चन के साथ समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कोई नाव धारा के विपरीत 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है तो कुल यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। देखिए इसमें भी बोट एंड स्ट्रीम का कोई यूज नहीं है, एवरेज स्पीड पूछा है और ये आपको जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और एवरेज चैप्टर से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिए एवरेज स्पीड बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं 2xy बटा x प्लस y। x बराबर फर्स्ट स्पीड और y बराबर सेकेंड स्पीड। आप किसी को भी फर्स्ट स्पीड या सेकेंड स्पीड में से किसी को भी धारा के साथ या धारा के विपरीत मान सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो ध्यान दीजिए 2 इंटू फर्स्ट स्पीड कितना दिया है बाबू 18 किलोमीटर प्रति घंटा तो 18 और दूसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो 30 अब बट्टा 18 प्लस 30 तो 2 गुने 18 गुने 30 अब बट्टा 48। 2 से कट करेंगे तो 24 टाइम्स में, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, ये फिर 2 ये 9 फिफ्थ जब 45/2 यानी 22.5 किलोमीटर पर आवर ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। तो चलिए इसी के साथ बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट होता है। इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा फैलाइए ताकि बहुत सारे बच्चे को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है तो उसको इससे निजात मिल सके। चलिए अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों से।